जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के कौन है क्लास में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न। सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बोर्ड पर प्रश्न से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 1 नंबर सवाल दिया है, दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा है, दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है। तो इनके लेखक है श्रीनिवास जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल दिया है, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो उनका नाम था नजम्मा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इनके लेखक है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है। वो कहानी है कि साक्षात्कार है कि निबंध है कि भाषण है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा एक निबंध है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है। 5 नंबर सवाल दिया आपका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है आपका, 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है। 20 के दांत जो पाठ है उसकी विद्या क्या है। तो एक कहानी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करती है। 20 के दांत जो कहानी है वो किस वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करती है। तो मध्यम वर्ग का उजागर करती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है आपका, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आए। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आए। तो वह मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। जो खोखा खोखी शब्द है वो किस भाषा के है। तो वह बांग्ला जो भाषा है बंगाली उसका शब्द है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो उनकी कुल 5 लड़कियां थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, मंगम्मा क्या बेचती थी। मंगम्मा क्या बेचती थी। मक्खन, दूध, दही, घी। तो वह दही बेचती थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, मंगम्मा किस भाषा की कहानी है। तेलुगु, उड़िया, हिंदी, कन्नड़ा। तो जो मंगम्मा कहानी है वह कन्नड़ा भाषा की कहानी है, कन्नड़ा भाषा की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 13 नंबर सवाल है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। तो गुरु अर्जुन देव ने किए थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 14 नंबर सवाल है, आसदी बार किसकी रचना है। जो आसदी बार रचना कृति है वो किसकी कृति है। तो वह है गुरु नानक की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर सवाल है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था ननकाना साहब में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर सवाल है आपका, रही रास किसकी कृति है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है। रही रास किसकी कृति है। तो रही रास गुरु नानक की एक कृति है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर सवाल है आपका, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। जो गुरु नानक है वह किस भक्ति धारा के कवि है। तो वह निर्गुण भक्ति धारा के गुरु नानक कवि है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है आपका, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। उनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है आपका, गुरु नानक की रचना है, यानी इनमें से कौन गुरु नानक की रचना है। सोहिला दिया है, जप्पू जी, असदी बार, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है। जो गुरु नानक का कथन है वह किस कवि के कथन से मिलती है। तो कबीरदास के कथन से मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है।
21 नंबर सवाल है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? कौन सी कृति रसखान की नहीं है? ऑप्शन है प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, अष्टधाम, सुजान रसखान। तो इनमें से जो प्रेम फुलवारी यह कृति रसखान की नहीं है, बाकी ये तीनों रसखान की कृति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रेम फुलवारी रसखान की कृति नहीं है। 22 नंबर सवाल है, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो उसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, रसखान को किसने दीक्षा दी? रसखान को किसने दीक्षा दी? तो गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान को दीक्षा दी थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले, क्योंकि सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल प्रश्न से लिए गए हैं। 24 नंबर सवाल दिया है, रसखान किस काल के कवि है? रसखान किस काल के कवि है? तो रसखान भक्ति काल कवि है। डी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? तो उसमें 4 दोहे संकलित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, मालिन माली किसे कहा गया है? मालिन माली किसे कहा गया? यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, सवाल परीक्षा में पूछा है। तो मालिन माली राधा कृष्ण को कहा गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, माली मालिन कौन सा समास है? यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। माली मालिन कौन सा समास है? तो वह द्वंद्व समास है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, घानानंद किस काल के कवि है? घानानंद किस काल के कवि है? तो घानानंद रीति काल के कवि है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल दिया है, सुजान सागर किसकी कृति है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है। तो सुजान सागर घानानंद की एक कृति है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सही, घानानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। 31 नंबर सवाल है, रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो घानानंद को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, घानानंद किससे प्रेम करते थे? घानानंद किससे प्रेम करते थे? तो वह सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है आपका, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो वह सुजान के आंगन में, जिससे वो प्यार करते थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? तो यह घानानंद का कथन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, घानानंद की महत्वपूर्ण रचना है? तो वह सुजान सागर उनकी महत्वपूर्ण एक रचना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, घानानंद किनके द्वारा मारे गए? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछता है। तो घानानंद नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? तो वह भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो वह ब्रिटेन से है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, इनमें कौन नाट्यकृति है? इनमें कौन नाट्यकृति है? तो भारत सौभाग्य जो है वो एक नाट्यकृति है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल दिया है, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछता है। प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? तो वह रसिक समाज की रचना की प्रेमघन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करो, दूसरे विद्यार्थियों के पास जरूर शेयर करें, ताकि वो अच्छे तरह से एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।